बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मरियम वेज लाइफ। तो भी बस कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक का बड़ा करम है। तो भी बस शुक्र है उसकी ज़ात का कि जिसने आपको और मुझे हर चीज़ से नवाजा है। अल्लाह पाक की बड़ी नेमतें हैं जो अल्लाह पाक ने अता की हैं। तो भी बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और ऑल को भी प्रेस करें। तो भी बस जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइम हम लाहौर में हैं और लाहौर की ट्रैवलिंग का जो व्लॉग है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो रात बहुत अच्छी गुजरी है, बहुत इन्जॉय किया है, बहुत गपशप हुई है घर वालों के साथ। और माशाल्लाह से अब सुबह हो गई है, थोड़ा सा हम लेट उठे हैं। तो ये उस टाइम का व्यू है नाश्ता करने से पहले का। तो भी बस मेरी कोशिश होती है कि जब भी कोई अच्छा व्यू मेरे सामने आता है तो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। तो जब मैं उठी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हवा भी बहुत अच्छी चल रही है और बाकी व्यू भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि लगता है कि सब अभी सो रहे हैं। तो भी बस सबसे पहले तो पी है ठंडी लस्सी। सिस्टर ने सबसे पहले ठंडी लस्सी पिलाई है। आप यकीन मानिए कि गर्मी के मौसम में सुबह सुबह उठ के तो लस्सी पीने का जो मज़ा है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो भी बस उसके बाद सिस्टर जो हैं उन्होंने नाश्ता बनाया है, ऑमलेट है और साथ उसके ब्रेड है और ठंडी ठंडी लस्सी है। तो ठंडी लस्सी का सोच के तो यकीन माने कि ऐसे जैसे सुकून सा मिलता है क्योंकि लस्सी चीज़ ही ऐसी है। तो कोई भी नाश्ता गर्मी में तो लस्सी के बगैर कंप्लीट नहीं होता है। ऑमलेट भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनाया है और लस्सी उसके साथ तो क्या ही बात है। तो भी बस इस टाइम हम नाश्ता कर रहे हैं। तो भी बस कुछ जो ब्रेड के स्लाइसेस है वो मैंने ऑमलेट के साथ इंजॉय किए हैं। और स्पेशल जो चीज़ है वो है चॉकलेट। ये चॉकलेटी स्प्रेड है जिसका यकीन माने कि मुझे इतना मज़ा आ रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि बहुत ही मज़े की है। और इसका नाश्ता तो बहुत ही अच्छा लगा है, साथ ठंडी लस्सी है तो मैं बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितना मज़ा आया। सभी बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने फुल वॉच करना है क्योंकि इस व्लॉग का एंड भी चॉकलेट पे ही है। तो चाय के साथ भी आपको कुछ ना कुछ चॉकलेट का ही नज़र आएगा। तो भी बस आज का नाश्ता जो है वो चॉकलेटी सा हो गया है और बहुत मज़े का नाश्ता है। तो भी बस ऐसा नाश्ता बहुत कम मिलता है चॉकलेट का। तो अदरवाइज़ यही होता है कि जैम होता है या ब्रेड हो गया और ऑमलेट हो गया, बटर हो गया, लस्सी होगी, चाय होगी। तो ये चॉकलेट का जो टेस्ट है ये एक बहुत ही डिफरेंट है। तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा तो फिर मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया है। चॉकलेटी स्प्रेड बहुत मज़े की है। तो वीवर सिस्टर ने माशाल्लाह बहुत ही कमाल का, बहुत यमी, बहुत डिफरेंट नाश्ता जो है वो हमें दिया है। तो सिस्टर आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि इतना यमी नाश्ता पहले कभी नहीं। तो वीवर्स नाश्ता करने के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि उसके बाद तो फिर चाय ही होती है। तो चाय का पानी जो है वो ऊपर रख दिया है। चाय मैं खुद बना रही हूँ। तो बाकी नाश्ता जो है वो सिस्टर ने बनाया है। चाय मैं खुद, क्योंकि वो चाय थोड़ी सी डिफरेंट पीते हैं और मेरी चाय थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो विवर्स ये मैंने पानी के अंदर मैंने डाल दिया था छोटी इलायची को भी और थोड़ी सी सौंफ को भी। तो पानी बॉयल होने के बाद फिर मैंने इसमें चाय की पत्ती डाली। ये कप आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे लिखा है यूट्यूब। तो रात को जब हम आए थे तो रात को मैंने इसमें चाय पी थी, यूट्यूब वाले कप में। और आज मैं फिर मॉर्निंग में ये है कि यूट्यूब वाले कप में नहीं पीऊँगी। ये जो वाइट और स्काई ब्लू नज़र आ रहा है अब मैं चाय इसमें पीऊँगी क्योंकि जब भी मैं लाहौर में चाय पीती हूँ तो मेरा कप यही होता है। कप तो बहुत सारे हैं बट ये कि मोस्टली कप मेरे पास ये है। तो ये मुझे सामने शक्कर नज़र आई है तो बजाय कि मैं चीनी ढूंढूं तो मुझे शक्कर नज़र आई और शक्कर की चाय मुझे बहुत पसंद। तो भी बस वे मैंने चाय में शक्कर ही डाल दी है क्योंकि शक्कर वाली चाय तो मुझे बहुत वैसे भी अच्छी लगती है।
तो अब मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच, क्योंकि ये चम्मच बहुत छोटा सा होता है, आपको पता भी है कि जो कंटेनर होते हैं उनमें स्पून बहुत छोटा आता है। तो शक्कर वैसे भी थोड़ी सी कम मीठी होती है और जो शुगर होती है वो थोड़ी ज़्यादा मीठी होती है, तो इसलिए मैं 2 चम्मच इसमें डाल रही हूँ। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि चाय में सौंफ और छोटी इलायची की जो खुशबू होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो व्यूअर्स, मेरी चाय तो वैसे भी डिफरेंट होती है, कभी मैं छोटी इलायची डालती हूँ, कभी नहीं डालती हूँ, कभी सौंफ डाल लेती हूँ, कभी अदरक डाल लेती हूँ, तो कभी मैं लौंग वाली चाय पी लेती हूँ क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो लौंग होता है वो भी बहुत अच्छा है, कभी दालचीनी की चाय। तो चाय मेरी कभी भी एक नहीं हुई, चाय मैं डिफरेंट मैं टेस्ट की पीती हूँ। तो इस टाइम जो है वो मैं पीने लगी हूँ सौंफ और छोटी इलायची वाली चाय। तो कभी मेरा मूड ऐसा भी होता है कि मैं कुछ भी नहीं डालती। रात को जब मैंने पी थी, जब वहाँ से आए थे ट्रैवलिंग के बाद, तो मैंने बिल्कुल सिंपल चाय पी है, मैंने उसके अंदर कुछ भी नहीं डाला था। तो अब जो है, अब इसमें सौंफ और छोटी इलायची जो है वो डाली है, तो चाय हो गई है रेडी। अब मैं इसको कप में डाल रही हूँ। यूट्यूब वाला कप माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे वो कप देख के बहुत खुशी है और रात को आते मैंने फिर उसी में चाय पी है। तो अब मैंने जो कप है वो चेंज कर लिया है। तो वीवर चाय जो है वो मैंने कप में डाल दी है। तो अब इस चाय को मैं नीचे जाके एंजॉय कर, क्योंकि किचन माशाल्लाह से सिस्टर का ऊपर है और सारे जो है वो नीचे लॉन में बैठे हुए हैं। तो चाय मैं नीचे जाके पीऊँगी, सबके साथ गपशप भी होगी और साथ चाय भी इंजॉय होगी। तो अब मैं अपने चाय का कप जो है वो लेके नीचे जा रही हूँ, तो सबके पास बैठ के तो मैं फिर चाय पीऊँगी। तो वीवर्स, अब चाय के साथ साथ आपके साथ गपशप भी होगी कि लाहौर में बाकी जो सिटी हैं उनसे ज़्यादा गर्मी है। जो मेरा अपना एक ज़ाती है एक्सपेरिमेंट समझ लें कि सियालकोट है, डस्का है, गुजरांवाला है, या इस तरह के एरियाज़ जो हैं वहाँ पे गर्मी थोड़ी सी कम होती है और सर्दी जो होती है वो भी लाहौर में कम है। तो बाकी एरियाज़ में सर्दी ज़्यादा होती है। अब इसकी रीज़न आई थिंक कि ट्रैफिक हो सकती है, क्योंकि सर्दियों में जब भी मैं आती थी तो बहुत सारी जर्सियाँ और शॉल्स लेके आना, लेकिन जब लाहौर पहुंचना तो वहाँ पे एक भी नहीं पहना जाता था। तो गर्मी भी लाहौर में बाकी जो सिटीज़ हैं उनकी निस्बत मुझे तो ज़्यादा लगती है, क्योंकि गुजरांवाला, सियालकोट और डस्का जब भी कभी मेरा वहाँ पे जाना होता है तो वहाँ पे गर्मी थोड़ी सी कम होती है। सर्दी तो मेरा जो जहाँ तक ख्याल है कि सर्दी बहुत ही कम होती है। कभी जर्सी नहीं पहनी गई, कभी शॉल नहीं ली गई। थोड़ी बहुत जो लग रही होती है वो हीटर चल रहे होते हैं तो उसमें कवर हो जाती है। तो जर्सी और शॉल का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। तो वीवर्स, चॉकलेट टी जो ब्रेकफास्ट है उसका बहुत मज़ा आया है, बहुत अच्छा लगा है माशाल्लाह से। ऑमलेट भी सिस्टर ने बहुत अच्छा बनाया है, लस्सी बहुत मज़े की। तो सिस्टर का और बाकी घर वालों का बहुत शुक्रिया कि इतना अच्छा खाना भी रात को खाया, चाय भी पी, और इसके बाद नाश्ता जो है ये तो बहुत ही मज़े का चॉकलेटी नाश्ता तो बहुत अच्छा लगा है। तो जो मैंने चाय बनाई है तो वो चाय भी किसी से कम नहीं है, चाय भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है। तो मैं अपनी चाय की भी तारीफ़ ज़रूर करूँगी, क्योंकि छोटी इलायची और सौंफ की चाय बहुत मज़े की होती है, तो चाय भी बहुत अच्छी है। तो भी बस लाहौर में ये है कि इस टाइम जो है वहाँ बाहर कोई भी नज़र नहीं है, क्योंकि धूप है काफ़ी तेज़ है। तो थोड़ा उठे भी हम लेट हैं, क्योंकि रात को गपशप होती रही है, बहुत लेट सोए हैं। तो सुबह पे थोड़ा सा लेट उठे हैं, बहुत सुबह सुबह नहीं उठ सके, तो थोड़ा सा लेट उठे हैं। बाहर पूरी धूप है और बहुत तेज़ धूप है, तो इसलिए बाहर कोई भी मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कोई आते जाते होता है कि कोई ना कोई नज़र आता है, तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। अदरवाइज़ ये होता है कि वहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं, तो इस टाइम जो है वो कोई बच्चा भी नज़र नहीं आ रहा। बच्चे मोस्टली होते हैं शाम के टाइम, तो शाम के टाइम वहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, बहुत रौनक होती है।
तो व्यूअर्स आप वीडियो फुल वॉच किया करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो वीडियो को फुल वॉच किया करें, और अगर अच्छी लगती है तो फिर लाइक भी ज़रूर किया करें, क्योंकि लाइक करना जो होता है वो हौसला अफजाई होती है। तो व्यूअर्स अब जो है चाय के साथ केक, और ये केक भी चॉकलेट का, तो पूरे का पूरा जो नाश्ता है वो चॉकलेट ही है। स्प्रेड भी चॉकलेट की, और अब केक है तो चाय के साथ केक भी चॉकलेट है। तो व्यूअर्स अगर मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है, मेरी मेहनत अच्छी लगी है, मेरी शेयरिंग अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में रखिएगा बहुत सारा याद। अपना और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।